जय सिया राम। आप सभी पत्रकार बंधुओं को विश्व पत्रकार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर आप लोगों से एक छोटा सा सवाल था, क्या आप लोग सच में स्वतंत्र हैं? आप लोग निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं? हमें पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप पत्रकारिता के नाम पे धंधा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पत्रकार नहीं, पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं ये न्यूज चैनल वाले। आप लोग गौर करके देखिए, जो पहले कभी दूरदर्शन पे न्यूज आया करता था, जिसमें न्यूज बुलेटिन हुआ करता था, हर न्यूज का खबर आपको बताया जाता था, लेकिन आज खबर में सच्चाई नहीं, उसका विश्लेषण किया जाता है कि कहीं पता चला बम ब्लास्ट हुआ, आप इस खबर को नहीं बताते हैं, आप बताते हैं बम ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे पाकिस्तान था, इसको कराने वाला ये था, उसको वो कराना था। मतलब उसका पूरा संधि विच्छेद करते हैं आप उसको क्लेरिफाई करना चाहते हैं, लेकिन क्लेरिफाई नहीं। न्यूज का मतलब है न्यूज दीजिए, पब्लिक खुद समझेगी कि वो सही है या गलत है। अभी देखिए ऊपर दो फोटो आपको दिख रहा होगा, इसमें अगर विपक्ष का कोई पत्रकार होता और ये तस्वीरें उल्टी होती, जहां स्मृति ईरानी है वहां हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी होती और उनके जगह पे स्मृति ईरानी जी होती, तो होता कि देखिए ये लोग मतलब आदिवासियों का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। जैसा आप लोगों ने पिछले फोटो में देखा होगा, वीडियो देखा था आपने, जिसमें राष्ट्रपति जी खड़े होकर के मोदी जी ये लोग बैठे हुए थे, वहाँ सम्मान दे रही थी। उस पर आप लोगों ने बड़ा टीका टिप्पणी किया था कि लोग राष्ट्रपति जी के पद का सम्मान नहीं किए, आदिवासी समझ के इन्हें खड़ा छोड़ दिया। तो इस तरह का चीज़ ये विपक्ष वाले दिखाते हैं। आज का खबर देखिए तो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, अरेस्ट सुरेंद्र तिवारी, जिसे नामनिवेशन कैंपस से बाहर भेज दिया उन्होंने, जबकि आचार संहिता लागू है और इसमें 100 मीटर के दायरे में आप मतलब कोई भी साजबाज या भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस वालों का कहना है कि छद्दू चमार को कितने बार मना किया गया कि आप यहाँ पे बाजा वाजा ढोल तफड़ी ना बजाएं और भीड़ इकट्ठा ना करें, वो नहीं माने तो उन्हें बाहर कर दिया। पर ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है अरेस्ट सुरेंद्र तिवारी। क्यों? क्योंकि उनके नाम में तिवारी लगा हुआ है। वही अगर धक्का देने वाला छद्दू चमार होता और धक्का खाने वाला सुरेंद्र तिवारी होते तो कोई होर हंगामा नहीं होता। तो ये सब चीज़ जो है, ये पत्रकारिता आपका साफ सुथरा नहीं बताता है। ये बताता है कि आप पत्रकारिता नहीं, दलाली कर रहे हो, पैसा ले रहे हो तो आप न्यूज प्रकाशित कर रहे हो, आपके फैन फॉलोइंग है उसका फ़ायदा उठा रहे हो, आप टोटली बिजनेस सोर्स बना दिए हो, इसको बिजनेस के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। तो इस तरह के पत्रकारों को ये स्वतंत्रता की बधाई देना बिल्कुल ही महाओहियात चीज़ है। चलिए दूर नहीं, आपसे एक सीधा सवाल पूछ देते हैं, आप इस पे देखे भी होंगे, बहुत लोग सुधीर चौधरी जी को जानते हैं, पहले जी न्यूज़ में थे, अब आज तक में है। पर अभी जो चल रहा है अपना वैक्सीन पे कुछ सवाल जवाब चल रहा था, क्या कोई बता सकता है वैक्सीन पे उन्होंने सवाल किया है? उन्होंने सवाल नहीं किया होगा, उस पर सफाई जरूर दिया होगा। अभी वैक्सीनेशन पे जो वैक्सीन सर्टिफिकेट मिले थे उससे मोदी जी का नाम फोटो शायद हटाया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। तो सुधीर चौधरी जी इस पे भी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे राहुल गांधी पे, पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान पे, बांग्लादेश पे। तो यही सब एक कहानी है, ये सिर्फ सुधीर चौधरी की बात नहीं है, ये आपको एक एग्जाम्पल दिए हैं। वही कहानी है हमारे भारत में 3-4 कैटेगरी में बढ़ चुका है हमारा न्यूज़ एंकरिंग, पत्रकारिता। पत्रकार लोग जो बीजेपी के हैं वो बीजेपी की अच्छाई और विपक्ष की बुराई बताएंगे, और जो कांग्रेस वाले हैं वो बीजेपी की बुराई और कांग्रेस की अच्छाई बताएंगे। मतलब एक न्यूज़ चैनल आप ऐसा नहीं देख सकते हैं जिसमें दोनों पक्ष का बुराई और दोनों पक्ष का अच्छाई बताया जाए। तो इस तरह का पत्रकारिता देश को कभी आबाद नहीं कर सकता है, हमेशा बर्बाद करेगा, पब्लिक को गुमराह करेगा। पब्लिक को बताना है दोनों पक्ष बताइए, साफ सुथरा बताइए, सही भी बताइए, गलत भी बताइए। पब्लिक बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो तब की पब्लिक नहीं है जब अंगूठा टेकती, उस समय पब्लिक समझती थी। देश हमारा पत्रकारिता के मामले में 140 से 161वें नंबर पे चला गया है, और टोटल 180 देशों में ही। आने वाले कुछ वक्त में हो सकता है कि हमारे देश का पत्रकारिता 180 नंबर पे चला जाए, 181 पे भी पहुंच सकता है, एक स्टेप आगे भी चला जाएगा। तो इस तरह आप लोग पत्रकारिता का मजाक ना उड़ाइए और पत्रकारिता का मतलब समझिए और साफ सुथरा सही न्यूज़ बताइए, पब्लिक को गुमराह नहीं कीजिए। पहले उस पर जांचिए परखिए और फिर उस पर न्यूज़ दीजिए। अभी कुछ दिन पहले
हर न्यूज चैनल पे चल गया गोल्डी बरार का हत्या हो गया, बाद में पता चला कि गोल्डी बरार का हत्या ही नहीं हुआ है, गोल्डी बरार अभी भी जिंदा है। तो इस तरह का पत्रकारिता आप फटाफट टीआरपी के लिए, जैसे ही आपको पता चला बिना जांचे परखे सीधा आपने मीडिया में उछाल दिया उस बात को। तो इस तरह के पत्रकारिता का कोई मोल नहीं है, इस तरह के पत्रकार का भी कोई मोल नहीं है। बाकी जय सिया राम।